दूसरी बात है हॉल में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, हॉल में सबसे पहली बात, आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो हमार की, वो फॉर्मेलिटीज बहुत ध्यान से भरें। ठीक है, पूरा ध्यान रखें। फिर वापस आप मैसेज करोगे मुझे, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, सर मैंने फोटो का वो गलत भर दिया, सर मैंने ये गलत कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा ध्यान से भरें। क्यों जल्दबाजी करते हो? फिर बहुत परेशानी होती है। एक ओएमआर सीट की एक गलती पूरा पेपर बिगाड़ती है। फिर 3 घंटे पेपर होता है, 2 घंटे पेपर होता है, हर टाइम दिमाग में ओएमआर की गलती घूमती रहती है। इससे अच्छा है कि एक एक चीज को ध्यान देके भरो। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात बता रहा था, बच्चे का कई सारे कंफ्यूज चल रहे थे कि नया बजट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नया बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पेपर सेट है। ठीक है, वो जनवरी 15-10 जनवरी तक का पेपर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये जो नया बजट है इसको देखने की जरूरत नहीं है। नए आंकड़े काम के नहीं है, जो पुराने आंकड़े थे वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जो नए आंकड़ों के अनुसार आ जाता है तो डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने आंकड़े जो है वो आपके उसमें साथ में होंगे, नए भी साथ में होंगे। तो पेपर सेटर नया पुराना वाला उत्तर मानेगा, मुझे पता है, और फिर नए वाले के बेस पे ऑब्जेक्शन लगेगा। तो आपको नया पढ़ना ही नहीं है, पुराने वाला चीजें पढ़नी है। हाँ, कोई चेंजेस हुआ, जैसे बाल गोपाल योजना की वार चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ चेंजेस याद कर लो, बजट के आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं वापस इस पे आ रहा हूँ। तो ओएमआर सीट को ध्यान से भरें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा हॉल, परीक्षा के दिन कोई डिस्कस ना करें। परीक्षा का दिन जो आएगा उस दिन आप किसी से कोई चर्चा ना करें। मतलब परीक्षा देने तक तो कोई चर्चा ना करें। न बाहर गेट के बाहर बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं, उनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा फालतू प्रश्न करके आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है। ऐसा प्रश्न निकाल के लाएंगे कि आप यूं ही टेंशन में आ जाएंगे, जबकि ऐसे प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता सिलेक्शन में। ठीक है, ऐसा एक आधा खोद के बच्चे लाते हैं और उस प्रश्न के कारण आप तनाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री से दूर रहने के लिए परीक्षा के दिन विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से दूर रहे आप। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम देने जाते हो तो कब तक पढ़ना है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। आप परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़े? जैसे आपने कोई शॉर्ट में तालिका बनाई है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े आपने लिखे हैं, या फिर आपने कोई मनोविज्ञान के सिद्धांत लिखे हैं, या आईसीटी के कोई फॉर्मूलाज हैं, ऐसे शॉर्ट जो भी पेजेस वगैरह है, कुछ पेजेस आप अपने साथ रख के पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 5-7 किताबें लेके परीक्षा हॉल के आगे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपकी पढ़ाई जो है वो परीक्षा से एक दिन पहले शाम को, रात को 10-11 बजे तक जब तक आप पढ़ते हो तब पूरी हो जानी चाहिए। फिर सुबह उठ के आप ऐसे कोई पेजेस या शॉर्ट में कोई नोट्स या फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना चाहते हो, जैसे 4-5 पेज ले सकते हो। किताबें आपको साथ में नहीं रखनी है। ठीक है, शॉर्ट में पेजेस वगैरह आराम से 5-7 पेज, सुबह सुबह 15 पेज निकाले जा सकते हैं, वो आप पास में रख सकते हो। तो परीक्षा के दिन चर्चा नहीं करनी, शॉर्ट पेजेस पढ़ सकते हो, ओएमआर सीट ध्यान से भरनी है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा भवन के अंदर शिक्षक से कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करनी है। शिक्षक को कभी भी शिक्षक से कोई बहस वगैरह मत करो। ठीक है, अगर कोई शिक्षक आपस में दो बात करते हैं, जनरली समस्या आती है या घड़ी नहीं होती, हम लड़ पड़ते हैं। लड़ना नहीं है, उसको आग्रहपूर्ण कहना है कि देखो ये स्थिति है, हमारे लिए करियर का सवाल है, तो प्लीज आप शांति बनाए रखें। ऐसा शांति से कहोगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा लड़ना नहीं है। लड़ोगे तो मानसिक अशांति आपको होगी, शिक्षक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने 500-700 रुपए लेके घर चला जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको पोलाइटली उसके रिक्वेस्ट कर लो कि थोड़ा सा ध्यान रखें। तो लड़ना झगड़ना नहीं है। परीक्षा हॉल के अंदर ऐसी कोई नकल वकल का काम नहीं करना है, किसी से पूछो करो, इससे समय मत खराब करो आप। ठीक है, इससे अच्छा है आप अपने पेपर पे ध्यान दें, किसी की भलाई के चक्कर में आप मारे जाओगे। बेहतर है आप बिल्कुल स्वार्थी बन जाए ऐसी स्थिति में। अब आती है बात पेपर की। जब पेपर आता है तो पेपर को इस तरह से मैं हर बार कहता हूँ फिर दोबारा कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये 2 पेज है, हम क्या करते हैं, पेपर पैक होता है, हम ऐसे करके फिर उसमें ऐसे देखते हैं। ऐसे देखने से क्या 2-4 सवाल दिख जाते हैं, फिर उनमें से अगर एक नहीं आ रहा है फिर पूरे दिमाग में सवाल घूमता रहता है, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, फिर वो टेंशन आ जाती है, यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ना देखें, प्रश्न को हमेशा ध्यान रखें। अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको प्रश्न जैसे पेपर खुलता है उसके बाद में पहले से लेकर 150 तक प्रश्न नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि सबसे पहले शैक्षणिक परिदृश्य आ गया, उसके मान लो 30 प्रश्न है, मान लेते हैं, तो आपको 30 प्रश्न जो है पहला प्रश्न ही करना है, दूसरा देखना ही। पहला करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, ऐसे करते करते वहां आपने शैक्षणिक परिदृश्य के 30 सवाल जो है वो अच्छे से टिक कर दिए। ठीक है, टिक करने के बाद में वो 30 सवाल वो मार्कशीट में भर दो। ठीक है, उसी समय भर दो। फिर इसके बाद मान लो आगे साइकोलॉजी, मान लो 20 सवाल आए उसके, फिर साइकोलॉजी के 31-32 ऐसे करके देखो। मतलब ये है कि पहला प्रश्न देख रहे तो दूसरा मत देखो। ठीक है, ऐसे करते करते 1 से लेकर 150 तक आ जाओ। बीच में से उठा उठा के मत करो आप। हाँ, ये बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सबसे पहले साइकोलॉजी करनी है, तो आपको साइकोलॉजी जैसे 120 नंबर पे मिलती है, तो ठीक है सीधा 120 पे चले जाओ। 120 से 150 तक के सवाल पेपर में सॉल्यूशन कर लो और फिर है वो ओएमआर सीट में अपना ध्यान से भर दो उसको। ओएमआर सीट भरने में भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ओएमआर सीट और प्रश्न दोनों, आगे के प्रश्न नहीं देखने, हमेशा जिस प्रश्न पे हो उसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार किसी पेपर में मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था, मुझे याद नहीं कौन सा पेपर, शायद सिविल सर्विसेज का था 2012-13 का। तो मैं शायद 90 प्रश्न देख पाया था और उसमें अटेंड कर पाया था। 4-5 प्रश्न मैं लास्ट वाले देख भी नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी भी पहला प्रश्न करता हूँ तो दूसरा नहीं देखता हूँ। मैं घर आके वो 10 प्रश्न देखे कि पीछे ये सवाल थे, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं 90 तक ही पहुंच पाया। 90 थे या 95 थे, 96 सवाल नहीं देखा मैं,
क्यों? क्योंकि मैं हमेशा पहले से दूसरे पे आता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ वो एक सवाल ही रहता है। तो इस तरह से आए। प्लस दूसरा काम क्या करना है, आगे देखे नहीं, दूसरा काम क्या करना है, ओमार सीट जब प्रश्न आप करते हो तो ओमार सीट को भरते समय भागवार भरो। भागवार कैसे? जैसे राजस्थान का इतिहास था वो पूरा कर लिया, उसको भर दो। राजस्थान का भूगोल किया, उसको भर दो। संस्कृति की, उसको भर दो। पॉलिटी की, उसको भर दो। हिंदी कर दी, उसको भर दो। भाग समझते हो आप? भागवार भरोगे तो क्या है कि दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप एक भाग करने के बाद आपको थोड़ा सा राहत महसूस होगी, चलो कि ये भाग हो गया, अब आगे के भाग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे लोड नहीं आता और आप धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते 150 तक आ जाते हो। तो आपको क्या करना है, भागवार ओमार सीट भरनी है और आगे के प्रश्न नहीं देखने, जिस प्रश्न पे हो उसी प्रश्न पे देखो। अच्छा, कौन सा भाग पहले करना, कौन सा बाद करना, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं तो मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 1 से शुरू करता था और कोई आप भी ऐसा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। करने तो सारे आपको ही है, भले पहले करो भले बाद में करो। ठीक है, ये बात होगी। और छठा और सबसे आखिरी बात, ये तो पेपर अटेंड करने का मैं तरीका बता रहा था आपको। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है, ये सबसे पहले किसी भी प्रश्न को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, चाहे प्रश्न सरल हो चाहे हार्ड हो। 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़े ही पढ़े। प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या पूछा है, नहीं पूछा है, या सत्य असत्य पूछा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई पूछा है, क्या पूछा गया है, उस कथन को बोल्ड करें ऐसे कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में प्रश्न की जो निकष है, मेन क्रक्ष है, उसको बोल्ड करें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा था, कि आप प्रश्न को पढ़ने में गलती ना करो। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अब प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में एक काम ये भी करना है कि प्रश्न को दोनों भाषाओं में पढ़ें। ठीक है, अंग्रेजी में भी देखें, क्योंकि कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता तो इंग्लिश की टर्म्स आपको समझ में आ जाती है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रयास करें कि प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद में सत्य असत्य नहीं है, क्या पूछा है वो कर दे ब्लॉक। उसके बाद में कोशिश ये करें कि जो प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन के ऊपर आपका प्रवेश पत्र रख लें। ठीक है, और प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर निकालने की कोशिश करें। याद करें, अगर उत्तर दिमाग में सीधा ही आ जाता है और ऑप्शन वो पढ़ा है तो ठीक है, कर लो उसको। अगर ऑप्शन याद नहीं आ रहा है तो फिर आप वो 4 ऑप्शन को देखें प्रवेश पत्र हटा के और उसके बाद में एलिमिनेट करें।